हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दृढ़ता गुणांक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका हुक का नियम है वो क्या कहता है? जो हुक का नियम है वो कहता है आपका जो होती है प्रतिबल वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? विकृति के। जो प्रतिबल होती है विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी आप विकृति बढ़ाओगे उतनी ही क्या बढ़ेगी? आपकी प्रतिबल बढ़ेगा। और जितना ही विकृति कम होगी प्रतिबल भी उतना ही कम होगा। यह कहता है आपका हुक का नियम। अब यदि मैं इस प्रतिबल के स्थान पे आपका ले लूं अपरूपण प्रतिबल, कौन सा? अपरूपण प्रतिबल। और इस विकृति के स्थान पे ले लो आपकी अपरूपण विकृति, और इस विकृति के स्थान पे क्या ले लो? आपकी अपरूपण विकृति। और ये अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह जैसा का वैसा। तो दृढ़ता गुणांक क्या हो जाएगा आपका? अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति की क्या होता है? समानुपाती होता है। और जब भी अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अपरूपण प्रतिबल और आपका क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं के है आपका, और यहाँ आ जाएगा अपरूपण विकृति। अब यहां से जो के है आपका वो क्या है? आपका एक नियतांक है, या जिसे आप गुणांक भी कह सकते हैं, स्थिरांक भी कह सकते हैं। इस नियतांक की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या लिख लेगी? आपकी अपरूपण प्रतिबल डिवाइड बाय, अब ये गुणे में अब हमें केवल इसका मान निकालना है तो इसे हमने इधर लाना होगा। तो क्या हो जाएगा? अपरूपण विकृति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका के हो जाएगा। तो जो नियतांक की वैल्यू कितनी आई? अपरूपण प्रतिबल डिवाइड बाय अपरूपण विकृति। और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं? दृढ़ता नियतांक। क्या कहते हैं? दृढ़ता नियतांक, या इसे क्या कहा जाता है? आपका दृढ़ता गुणांक भी कहा जाता है। तो दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल डिवाइड बाय अपरूपण विकृति। अब हम इसके लिए सूत्र का निर्माण करेंगे कि हम किस प्रकार से इसके लिए सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दृढ़ता गुणांक के लिए, जिसे आप दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक भी कहते हैं, सूत्र का निगमन। इसके लिए हम क्या करेंगे? आपकी इस प्रकार की एक सतह मान लेंगे। इस प्रकार की एक सतह मान लिए, और इस सतह पर एक क्या रखा है आपका? इस प्रकार से कोई बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स रखा हुआ है, ये हो गई बॉक्स की सतह, ये हो गई आपकी पृथ्वी की सतह। और बॉक्स की जो ये वाली सतह है, बॉक्स की जो ये वाली सतह है वो इस पृथ्वी से बहुत मजबूत रूप से कसी हुई है। क्या हुई है? बहुत ही मजबूत रूप से कसी हुई है। ओके, अब इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है, अर्थात जो इसकी लंबाई है वो कितनी? आपकी स्मॉल एल है। अब यदि हम इस पर स्पर्श रेखी बल आरोपित करें, कौन सा बल आरोपित करें? स्पर्श रेखी बल। अर्थात जैसे कि ये हो गया आपका डस्टर हो गया। स्पर्श रेखी बल का अर्थ है कि इस प्रकार से बल आरोपित करना, इस प्रकार से बल आरोपित करना। यदि मैं इस पर इस प्रकार से बल आरोपित करूंगा तो यह कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगी आपकी। ये ओके, पहले यह कहां थी? पहले यह यहां थी, पहले यहां थी इस प्रकार की। किंतु जैसे मैंने इस पर इस साइड में क्या आरोपित किया? आपका विरूपक बल आरोपित किया। जैसे ही इस साइड में आपका स्पर्श रेखी विरूपक बल आरोपित किया इस वस्तु पर, तो यह अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़कर इस अवस्था में क्या हो गई? आपकी मूव हो गई। अब बात आती है कि ये वाली सतह क्यों नहीं मूव हुई? क्योंकि ये वाली जो निचली जो सतह थी, मतलब इसके जो विपरीत पृष्ठ था, ये हो गया इसका विपरीत पृष्ठ था, वो कैसा था? जमीन से कसा हुआ था, इसलिए केवल यह हुआ। अब आप सभी जानते हैं यदि इस दिशा में विरूपक बल आरोपित हुआ है तो इसकी विपरीत दिशा में कौन सा बल आरोपित हो गया? प्रत्यानयन बल। कौन सा बल आरोपित हो गया? होगा प्रत्यानयन बल। क्यों? क्योंकि विरूपक बल के बराबर ही आपका प्रत्यानयन बल लगता है। विरूपक बल जिस दिशा में लगता है उसकी ठीक विपरीत दिशा में आपका प्रत्यानयन बल लगता है। अब यदि हमने स्पर्श रेखी विरूपक बल इस दिशा में लगाया तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा। बिल्कुल। तो यहां से हम यदि लिखे अभिलंब प्रति, यहां से अभी यदि हम लिखे अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल लिखे तो वो क्या हो जाएगा आपका? देखिए, अपरूपण प्रतिबल क्या होता है? प्रत्यानयन बल डिवाइड बाय क्षेत्रफल। अब आपका प्रत्यानयन बल क्या है? इस दिशा में कैपिटल एफ है।
बिल्कुल। और जो आपका क्षेत्रफल है वो कौन सा क्षेत्रफल लेंगे, हम लेंगे आपका जिस सतह पर आपका विरूपक बल आरोपित हुआ है, इस सतह पर आपका विरूपक बल आरोपित हुआ है तो ये वाली सतह का हम क्षेत्रफल ले लेंगे और ये वाली सतह का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं आपका कैपिटल ए है। तो इस डायग्राम के लिए आपका अपरूपण प्रतिबल कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ अपॉन ए। अब देखिए जो इस जो आपका बॉक्स था इसकी लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल थी, अर्थात यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी थी आपकी, जो थी स्मॉल एल थी, सॉरी क्या थी आपकी, स्मॉल एल थी। अब हमने इस पर बाह्य विरूपक बल, बाह्य स्पर्श की विरूपक बल जैसे अर्पित किया तो यह यहां से यहां पर आ गई। देखिए पहले यहां थी और फिर यहां आ गई, अर्थात कोई ना कोई विस्थापन हुआ है, बिल्कुल कोई ना कोई विस्थापन हुआ है। तो इस विस्थापन को हम क्या मान लेते हैं, आपका x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आपका x मान लेते हैं। अब यदि हम अपरूपण विकृति की बात करें, यदि हम अपरूपण विकृति की बात करें तो वो क्या होती है, देखिए जो अपरूपण विकृति होती है वो होती है विपरीत पृष्ठों के मध्य विस्थापन डिवाइड बाय दोनों विपरीत पृष्ठों के मध्य लंबाई, यही होता है इसका फॉर्मूला। अपरूपण विकृति हम पढ़ चुके हैं, यदि आपको नहीं मालूम कि किस प्रकार होता है तो आई बटन का लिंक आ रहा है वहां जाकर देख सकते हैं। तो अपरूपण विकृति बराबर क्या होता है, विपरीत पृष्ठों के मध्य विस्थापन। देखिए यहाँ दो विपरीत पृष्ठ कौन से, ये वाली एक पृष्ठ है और इसके विपरीत ये वाली पृष्ठ है, तो दो विपरीत पृष्ठ है ये, तो दो विपरीत पृष्ठों के मध्य विस्थापन। तो देखिए ये थी आपकी दो विपरीत पृष्ठ है, इनके मध्य विस्थापन कितना हुआ है, x हुआ है, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका x डिवाइड बाय दो विपरीत पृष्ठों के मध्य लंबाई। ये दो विपरीत पृष्ठ है, इनके मध्य लंबाई कितनी आपकी l है। तो इस डायग्राम के लिए आपकी अपरूपण विकृति क्या आ गई, x अपॉन l, और अपरूपण प्रतिबल क्या आ गया, f अपॉन a। अब हम सभी जानते हैं दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है, दृढ़ता गुणांक या दृढ़ता नियतांक कहते हैं, दृढ़ता प्रत्यास्थता नियतांक भी कहते हैं इसे। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है आपका, अभिलंब प्रतिबल, क्या होता है आपका अभिलंब प्रतिबल डिवाइड बाय, सॉरी अभिलंब में अपरूपण प्रतिबल, क्या होता है आपका जो आपका दृढ़ता गुणांक होता है, अपरूपण प्रतिबल डिवाइड बाय अपरूपण विकृति, ये होता है। अब इस डायग्राम के लिए बताइए आपके अपरूपण प्रतिबल का मान कितना है, अपरूपण प्रतिबल का मान है f अपॉन a। देखिए f अपॉन a हमने निकाल लिया, और जो कि अपरूपण विकृति है उसका मान कितना है आपका x अपॉन l है, कितना है आपका x अपॉन l है। अब यदि हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा f अपॉन a गुणा l अपॉन x बन जाएगा। जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो l ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, f l डिवाइड बाय a x। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, आपका दृढ़ता गुणांक के लिए सूत्र हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने की अप्रोच कैसी लगती है।